बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को एजिटेशन और एजुकेशन में फ़र्क समझ नहीं आता। मंत्री ने सलाह दी कि तेजस्वी को जिला स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। यह बयान 18 मई 2026 को दिया गया और अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 18 मई 2026 को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे। पूजा पूरी करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव की समझ बहुत छोटी है, उन्हें एजिटेशन यानी आंदोलन और एजुकेशन यानी पढ़ाई के बीच का अंतर पता ही नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा कि तेजस्वी को पहले किसी ज़िला स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, सरकार उनकी खास देखभाल करेगी। एक साल में वे इतना पढ़ लिख लेंगे कि दोनों शब्दों का फ़र्क समझ जाएंगे। मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि उन्होंने तेजस्वी से पहले भी कई बार पढ़ाई करने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब जब मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो वे एक बार फिर से ये सलाह दे रहे हैं कि तेजस्वी को छात्रों के साथ कुछ पढ़ाई कर लेनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसी वजह से वे रोज़ बिना मतलब के बयान देते रहते हैं। सरकार इन सब बातों को देख और समझ रही है। यह बयान इसलिए दिया गया क्योंकि तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग और ट्री 4 परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना की थी। तेजस्वी ने आंदोलन की बात की थी, जिसे मंत्री ने एजिटेशन बताया। मंदिर के बाहर दिए गए इस बयान का वीडियो 18 मई शाम तक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। लोग अब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग मंत्री के तंज को पसंद कर रहे हैं तो कुछ इसे अनुचित बता रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के विधायक हैं और हाल ही में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। आरजेडी समर्थक इसे व्यक्तिगत हमला बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मंत्री को काम पर फोकस करना चाहिए, बजाय दूसरों पर टिप्पणी करने के। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी को सही सलाह दी गई है, शिक्षा विभाग में सुधार की ज़रूरत है और विपक्ष सिर्फ आलोचना करता रहता है। अभी तक मिथिलेश तिवारी के इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर मंत्री की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शिक्षा मंत्री का यह दौरा उनके गृह जिले गोपालगंज से जुड़ा हुआ था। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। पूजा के बाद मिथिलेश तिवारी का बयान मुख्य रूप से तेजस्वी पर केंद्रित रहा। यह घटना बिहार की राजनीति में आम बात है, जहां नेता एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। शिक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में मंत्री का बयान ज़्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि वे खुद शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार सरकार ट्री 4 परीक्षा और शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुधार लाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे पर यह तीखा जवाब दिया गया। मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि वे हर गरीब के घर तक पहुंचना चाहते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस पर काम चल रहा है। इस पूरे मामले से इतना तो साफ है कि बिहार में शिक्षा और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छोटे बयान भी बड़े विवाद पैदा कर देते हैं। सोशल मीडिया पर मिथिलेश तिवारी का यह बयान वायरल होने के बाद दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ मीडिया चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। मिथिलेश तिवारी का यह कदम विपक्ष को जवाब देने का तरीका लगता है। वे कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए रोज़ नई बातें करता है। यह घटना 18 मई की है और 19 मई तक इसकी गूंज बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती रही। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ सकती हैं। फिलहाल अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।